सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। और दूसरी ओर भारतीय मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्विटर पे खूब मजे लिए हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे आरजू काज़मी का इसी मुद्दे पे मजेदार रिएक्शन। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी, हमेशा की तरह, और बात करेंगे सबसे पहले जाहिर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, जिसका हिस्सा कहीं ना कहीं आधी दुनिया इस वक्त तक बन चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ईरान को तो खैर बहुत कमजोर मुल्क समझा गया अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उनका ख्याल था कि शायद बड़ी आसानी से ईरान काबू आ जाएगा, और वैसे भी हजार तरह की सैंक्शंस जो है वो पहले ही ईरान पर लगाई जा चुकी हैं। तो ऐसे में ईरान को जो है वो दबा लेना या अपनी मर्जी से चला लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जाहिर है कि सभी ने देखा कि ईरान ने ना सिर्फ ये कि बढ़ चढ़कर अटैक का जवाब दिया इसराइल और अमेरिका को, बल्कि अभी तक वो उनके काबू भी नहीं आया है। जहां तक देखा जाए तो तकरीबन आधी दुनिया ना सही लेकिन गल्फ कंट्रीज को जरूर इस लड़ाई में लपेटा जा चुका है, जिसमें कि यूएई भी शामिल है, बहरीन और सऊदी अरेबिया और उसके साथ कई दूसरी कंट्रीज, कुवैत, कतर वगैरह भी इसमें शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया के साथ आप लोग जानते हैं कि हमारा एक डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन किया गया है, और उसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पर कोई भी अटैक करेगा कोई कंट्री, तो वो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो वो पाकिस्तान पे अटैक होगा, उसको सऊदी अरेबिया पे अटैक समझा जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यकीनन जो टीटीपी और अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पे अटैक्स चल रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं उसका जवाब देने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस या सऊदी प्रिंस जो है एमबीएस, उन्होंने कोई ना कोई बात की होती, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, यानी कि वो अब्बा डब्बा जब्बा भी नहीं बोल रहे, और उन्होंने कुछ भी कोई ऐसी बात जो है वो अफगानिस्तान के लिए नहीं की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और जैसा कि हमारी एक परंपरा रही है कि जब हमारे रिलेशन किसी का खराब हो जाते हैं तो हम उसका पूरा का पूरा मलबा या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की लगा देते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमारी गलती कहाँ है और हम कहाँ गलत हैं। जाहिर है अगर आप किसी काबिल होते हैं, आपके पास कुछ होता है किसी को देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, अगर आप थोड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं और किसी को ऐसा लगता है कि आपसे बातचीत करके आपसे कोई फायदा लिया जा सकता है और आपका फायदा भी किया जा सकता है, तभी दुनिया ऐसे ही चलती है। ऐसे नहीं चलती कि आप दूसरे के लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हाँ अपना फायदा उठाई जा रहे हैं। बहरहाल अफगानिस्तान के लोगों को हमने यहाँ रखा, उस पर हमने बहुत डॉलर कमाए उनको यहाँ रखने के लिए, एहसान अलग जताए उनके ऊपर। लेकिन अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे। जाहिर है कि यहाँ से हमने अफगान रेफ्यूजीज को भी बाहर निकाल दिया, उसका रीजन भी हमने यही दिया कि क्योंकि वहां से टेररिज्म हो रही है तो हमने उन्हें निकाल दिया। लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि हमारा पैसा बंद हो गया है अफगान रेफ्यूजीज को रखने का, इस वजह से भी हम निकालते चले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया पर ईरान ने अब तक कई बार अटैक किया है, और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब है उनको बुलाकर और उनसे पूछा गछा भी गया है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब आपका क्या ख्याल है, आप क्या करने वाले। यकीनन उसका जवाब तो अभी तक नहीं दे पाए है हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जिस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा रहा है, जिसपे हम कई बार कह भी चुके हैं भाई कुछ सीख ही लिया करें अपने पड़ोसियों से। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने दुश्मन से भी सीखते हैं, अपने दुश्मन को जिसको आप दुश्मन मानते हैं उससे भी सीख लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त भी जिस मुश्किल में ये रीजन चल रहा है, यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज है, यहाँ पर एनर्जी शॉर्टेज है, और इसी तरह के कई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान ने तो खैर 55 रुपीज पर लीटर बढ़ा भी दिया है फ्यूल, और चाहे वो डीजल हो, चाहे वो हाई ऑक्टेन हो, चाहे पेट्रोल हो। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों की शॉर्टेज भी है। ये और बात है कि अब जो है पाकिस्तान के कराची शहर में जो है बताया जा रहा है कि जी कई कंट्रीज की तरफ से जो है आना शुरू हो गया फ्यूल, और शायद वो परेशानी ना रहे जो पहले थी। लेकिन बहरहाल कई दूसरे देश ऐसे हैं, कई दूसरी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसे में भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके बारे में हम उठते बैठते बात करते हैं, और हमारा कहना है कि जी वो तो हमारा ही एक
हिस्सा है और ये तो वापस हमारे पास आ गए। और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो हमारे यहाँ से लड्डू बांटने से हमने जरा भी हिचकिचाहट या थोड़ा सा भी हम रुके नहीं, और हमने बहुत खुशी के साथ खुशियां मनाई और बताया कि जी उनकी गवर्नमेंट चली गई। वैसे किसी की भी गवर्नमेंट जाए, ढोल हमारे यहाँ ही बजते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गई तब भी पाकिस्तान में मुबारकबादियां चल रही थी। अब जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गई बांग्लादेश से तब भी हम बड़े खुश हो रहे थे। अब जो नई गवर्नमेंट आई है उस पे भी हम खुश हैं। मतलब हम हर हाल में खुश रहते हैं, किसी की गवर्नमेंट चली जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि हम फौरन जो नई गवर्नमेंट आती है उसको अपना बताना शुरू कर देते हैं उस वक्त तक, जब तक वो नई आने वाली गवर्नमेंट हमें ये ना कहे जरा साइड पे हो ना, हटो हटो हटो, तब तक हम यही करते रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की तरफ से जी तकरीबन 5000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है। और इसी के साथ साथ कई दूसरी चीजें जो है इस वक्त ईंधन की फरामी, यानी कि जो एनर्जी सेक्टर में जो शॉर्टेज हो रही है बांग्लादेश में, उसको जी कंट्रोल करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए जो है हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो, हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है। यकीनन एक बहुत अच्छी बात है और हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए और अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए। वैसे हमें भी अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं रखे और उसकी कह लीजिए कि उस गलती के जो सजा है वो हम बड़े अरसे से भुगत रहे, लेकिन बात सारी ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती, इस वक्त बांग्लादेश में बहुत सिवियर किस्म का कह लीजिए कि फ्यूल शॉर्टेज है और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के दरमियान वैसे एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से जो है भारत ने जो है उनको बांग्लादेश की इस तरह से मदद करनी है। लेकिन इस वक्त जो है वो तकरीबन 5000 टन जो कह लीजिए कि डीजल है वो इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। अब यकीनन इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्त चाहे ना बनाइए लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखिए। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं, इसलिए कि ट्रंप ने काम नहीं आना, ट्रंप ने अपना काम निकालना है और 9-2-11 हो जाना है। ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को समझनी होगी, लेकिन वो तो तब समझेंगे ना जब उनकी औलादें यहाँ पर हो या उनका पैसा यहाँ पर हो। तो इसलिए अभी तो फिलहाल ट्रंप की वाहवाही में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रंप कब वो वाहवाही वापस ले लेंगे ये किसी का पता नहीं है। जाहिर है कि ट्रंप अपनी बात से अक्सर मुकर जाया करते हैं और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अपना मतलब निकलेगा उसके साथ ही पाकिस्तान की जो लोग, पाकिस्तान की वो पावरफुल लोग जो जा जाके ट्रंप के साथ नाश्ते खाने कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बात करेंगे हम आप सबके जाने पहचाने और जाहिर है बहुत फेमस पाकिस्तान में भी मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, मेजर साहब की वीडियोस तो आप लोग देखा ही करते हैं, हमारे यहाँ भी जो है। वैसे तो खैर मेजर साहब का चैनल भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया, जैसे पाकिस्तान के चैनल भारत में हो गए। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि अगर पाकिस्तानियों को कोई चीज मना की जाए तो वो हम जरूर करते हैं। तो जी बिल्कुल इसी तरीके से मेजर साहब की वीडियोस भी यहाँ पे लोग उसी तरह देख रहे हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखा करते थे। और ट्विटर तो खैर किसी का भी बैन नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया का कोई भी ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं है। बहरहाल हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब ने आखिरकार जो है वो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं मुश्तबा खुमैनी, उनको मुबारकबाद दे दी। और जैसे उनको मुबारकबाद दे दी उसी के साथ जो है वो आप लोग जानते हैं कि मेजर साहब जो है वो बड़ी नजर रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर खास तरह की। तो उन्होंने जी फौरन ही एक ट्वीट लगाई और उनका फिर यही कहना था कि चले जी अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब को आखिरकार मुबारकबाद देनी ही पड़ गई। यानी अब करें तो क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ जो है वो हमारे सामने कह लीजिए कि अमेरिका है, और अमेरिका को अगर हम साइड पे कर दें तो जाहिर है वो भी पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका को साइड पर करके आप ईरान की वाहवाही करें। तो ऐसे में पाकिस्तान करे तो क्या करे। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जिसे कहते हैं कि काफी देर में मुबारकबाद दी, लेकिन आखिरकार मुबारकबाद उनको देनी ही पड़ गई। और वरना तो काफी अरसे से मेरे ख्याल है कि मुश्तबा खुमैनी साहब जो हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान की तरफ से
किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई है और पाकिस्तान वाले जो हैं अभी तक उन्होंने कोई मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब शायद सोच रहे होंगे या शायद इंतजार कर रहे होंगे कि उनको कब परमिशन मिलती है कि वो मुबारकबाद दे सके। और जैसे ही उन्होंने मुबारकबाद दी तो जाहिर है कि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले जिसने उनकी मुबारकबाद को देखा या फौरन ही ट्वीट लगी तो वो थी जी मेजर गौरव वारिया की। जी हाँ, और इस ट्वीट के हिसाब से जी उन्होंने आखिरकार कह दिया कि पाकिस्तान ने कॉन्ग्रेचुलेट कर ही दिया, और वो भी उस आदमी को जिसकी कंट्री ने जो है वो सऊदी अरेबिया में जाकर अटैक किया, या वहां पे कह लीजिए कि ड्रोन्स फेंके गए, और उसके बाद जो है सऊदी अरेबिया से हमारे जैसे टर्म्स हैं वो भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे में मेजर साहब से मैं ये जरूर कहूंगी कि वो तो आपने बड़ी अच्छी ट्वीट लगाई है, मुबारक हो आपको, वेल्डन वेल्डन भी आपने कर दिया शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना कि अगर खुमैनी साहब का वहां पे ध्यान नहीं भी जा रहा है, या MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान अगर नहीं भी सोच रहे कुछ देर के लिए, आपको पता है कि आजकल वैसे भी रोजे चल रहे हैं तो शायद ठीक से खाया पिया ना हो, तो हो सकता है भूल भी गए हो। लेकिन ऐसे में मेजर साहब जो हैं वो सारी बातें याद करा के छोड़ेंगे। यानी उन्होंने जिस तरह की ट्वीट लगाई है वो देखने के बाद या तो खुमैनी साहब को जोश आ जाएगा कि ओए होए होए ये तो सऊदी के साथ मिले हुए, या फिर सऊदी अरब वाले जो है उनको जोश आ जाएगा कि ओए हो ये तो खुमैनी साहब को जो है वो मुबारकबादियां दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को जिन्होंने हमारे सर के ऊपर जो है वो आके ड्रोन्स गिराए हैं या हमारी ऑयल रिफाइनरी जो है वो उड़ा दी है। तो मेजर साहब मतलब कभी मतलब रमजान में भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, तब कभी तो हम लोगों को छोड़ दिया करें। आप क्या चाह रहे हैं कि इधर से ईरान कान के नीचे दो लगाए, उधर से सऊदी अरेबिया से जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है तो वो भी कहेंगे लाओ या अभी भी पैसा वापस वापस। मुझे लग रहा है कोई इस तरह की चीज जो है वो मेजर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम भी बहुत होशियार किस्म के लोग हैं, तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब निकाल लेंगे और दोनों कंट्रीज को हम संभाल लेंगे कि कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप मुबारकबाद ना देते तो क्या करते बताइए। वैसे तो बहुत देर में मुबारकबाद दी है, मुबारकबाद बहुत पहले चली जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोग जो हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब हो गए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गई, न जाने क्या सोच रहे थे कि कब मुबारकबाद दिए बगैर ही अगर गुजारा हो जाए तो अच्छा है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो मोदी जी अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। हमारे लोग तो फिर बेचारे थोड़ा बहुत ऊ ई कर लेते हैं, ईरान के लिए भी और सऊदिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। लेकिन मोदी जी ने जो चुप्पी का रोजा रखा हुआ है ना, या मौन व्रत जिसे कहते हैं, तो वो जो मोदी जी ने रखा हुआ है, तो मोदी जी से कहें थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी बात करें, थोड़ा ट्रम्प को बोलें, थोड़ा बुरा भला कहें, या बस आप लोगों ने जो है वो रशियन ऑयल लेने की परमिशन ले ली है तो बस उसी से आप लोग खुश हैं। नहीं नहीं, एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर आप समझते हैं कि आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है तो भाई बोलिए ना ट्रम्प को कि वो क्या कर रहा है। इसलिए कि ईरान के साथ तो आपके भी बड़े रिलेशंस रहे हैं, और चाबहार पोर्ट को तो ले लेकर आप लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान का चाइना के साथ CPEC बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले चाबहार पोर्ट बन जाएगा और फिर आप लोग जो है आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो आप लोगों ने ऐसा किया, इसी वजह से अभी तक चाबहार पोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वरना कब का हो गया होता। ये सारी खुशियां, ये सारे जश्न, ये सारी मुबारकबादियां, ये सारी बातें उस वक्त की जाती हैं जिस वक्त काम कंप्लीट हो जाए। अगर आप काम के शुरू में ही बोल देंगे तो आप देख लीजिए आज आपके चाबहार पोर्ट किधर गया, नजर भी आ रहा है मेजर साहब या नहीं। बहरहाल मेजर साहब को मैं क्या कहूँ, तो उनको तो बस मौका चाहिए पाकिस्तान के लीडर्स को और मिलिट्री को कुछ बोलने का, उसके अलावा मतलब वो छोड़ते नहीं है उस सिलसिले में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की भारत से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, और मेजर गौरव आर्या ने कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के मजे लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।